कोई लाइट शुरू करो जल्दी। अरे विक्रांत की फियांसे ने तो अपने पहले पति को अंगूठी पहना दी। गलती हो गई होगी। विक्रांत कहीं भड़क ना जाए, उसका गुस्सा तुमने देखा नहीं है। डूबा आधी लुटिया इस छछूंदरी ने तो। सही कहा आपने, चली थी आपकी छछूंदरी इस महल की रानी बनने, लेकिन देखिए धड़म से गिर पड़ी जमीन पर। अभी तो आपने सिर्फ विक्रांत की दौलत की चमक दमक देखी, लेकिन उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटते हुए नहीं देखा। मुबारक हो आपको आपकी बहू की पुनर्सगाई। सॉरी, वो अंधेरे में भी आपका हाथ थामने की गलती की है उसने, जिसे मैं अपनाना चाहता हूं। अगर ख्यालों में भी कोई उसे छू ले तो आप देख रहे हैं, किसी को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि विक्रांत सूर्यवंशी की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। सॉरी, मामा की तरफ से मैं सच बोलता हूँ। आपको याद है डैडी, एक बार लाइट चल गई थी और आपका फोन आया था और आपने एसी का रिमोट उठा के हेलो बोला था। अब मम्मा डैडी को रिंग पहनाइए, और अब लाइट जाएगी तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मैं कैंडल लाया हूँ। क्या हुआ भैया? अलग कोने में आकर क्यों खड़े हो गए आप? नहीं, वो तालियां तो आपने ऐसी बजाई जैसे आप सभी की तरह बहुत खुश हैं। देखिए ना, कितने खुश हैं आपके अपने। क्या सजावट है ना। हाँ, वैसे बबली, भाभी की एंगेजमेंट रिंग देखी? कम से कम 7-8 लाख की तो होगी। बहुत लकी है ना भाभी। हाँ सच्ची यार। अपनी बहन शीला को समझाओ, एक आधे करोड़पति को लपक ले।
और मैं उसकी शादी में तुम दोनों का किसी करोड़पति लड़के से रिश्ता करवा दूंगी। माँ आप भी ना। वैसे एक बात बता बबली, अपने विक्रांत जी भैया से ज्यादा हैंडसम है ना? वो तो है। सुना ना तूने, सही कह रहे हैं सब लोग। विक्रांत तेरे भाई से हर महीने में 10 गुना बेहतर है। हर खुशी देगा सरिता जी को, 10 साल बर्बाद नहीं करेगा उनके। तू मुझे ताने मत मार। भैया आप दोनों के चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए हैं। दोनों ने ही प्रतिज्ञा ली है ना, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कदम भी आगे बढ़ा लिया। लेकिन भैया ऐसी प्रतिज्ञा का क्या फायदा जिसे पूरा कर आप दोनों के चेहरे बुझ गए। तू गलत समझ रही है, कुछ नहीं है ऐसे। नहीं भैया, मैं सब कुछ सही समझ रही हूँ। मुझसे नजर से नजर मिलाकर बात करिए ना, कहिए कि मैं गलत हूँ। शीला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं रहा हूँ, और मैं शायद समझा भी ना पाऊँ। हो सकता है कि यहाँ वो रोहन की माँ को मैंने देख लिया, इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है, और यहाँ आने के बाद ही मुझे ऐसा ज्यादा महसूस होने लगा है। भैया दिल जो कह रहा है ना, उसे सुनिए, समझिए। भैया अगर आज नहीं सुनेंगे ना दिल की, तो बहुत देर हो जाएगी। भैया भैया आपके मन में, आपके दिल में वो सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। भैया वो सवाल आपके और सरिता भाभी के बारे में, विक्रांत जी और सरिता भाभी के बारे में। अंधेरे में भी भाभी ने विश्वास के साथ सिर्फ आपका हाथ थामा है, तो क्या ये सच आप उजाले में नहीं देख सकते? शीला बेटा, बड़ी जल्दी हिम्मत कर दी घर से बाहर निकलने की। मैंने तो सोचा था कि शादी के टूटने के गम ने, बेइज्जती ने तुम्हारी हिम्मत ही तोड़ दी होगी, लेकिन नहीं, तुम और तुम्हारा परिवार पूरा का पूरा यहाँ चला आया। वैसे अगर अपनी भाभी की बात नहीं मानी होती, आज मेरे घर की बहू तुम होती। देखो कितना मुरझा गया है तुम्हारा चेहरा। अब कौन करेगा तुम्हारे साथ शादी? अरे यो, अभी की नानी माँ विक्रांत ने सगाई में क्या बुला लिया, बहुत फुदक रही है तू। और वो तेरा बेटा, वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे उससे साथ लेके क्यों नहीं आई? लड़कियों की कमी नहीं है यहाँ। हट जा मेरे रास्ते से। जाती कहाँ है? बड़ी कैंची की तरह जबान चला के मेरी बेटी के जख्मों पे नमक छिड़क रही थी ना तू। अब देख, सारे मेहमानों के सामने पूछूंगी तेरे से, तेरा लाल आजकल कौन सी जेल में पत्थर तोड़ रहा या चक्की पीस रहा है। मैं बहुत बड़ी बेशरम हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। रास्ता तू काट रही है, कैदी नंबर 555 की अम्मा। आज के बाद मेरे बच्चों की तरफ नजर भी उठा के देख ली ना, तो अजगर की तरह निगल जाऊंगी और डकार भी नहीं लेने की, समझ गई तू? माँ छोड़िए ना। अरे हाँ, छोड़ने से याद आया, विक्रांत तो तुझे बहुत मानता है और बड़ी इज्जत भी करता है तेरी। तो विक्रांत से कह के अपना बेटा छुड़वा क्यों नहीं लिया तूने? और हाँ, एक बात और सुन ले, आज के बाद झकोटिया परिवार का रास्ता काटने की कोशिश भी मत करिए तुम। चल यहाँ से निकल ले। कमला जी, तुम्हारे हर बात का जवाब दूंगी मैं, लेकिन वक्त आने पर, ठीक है? हाँ, अभी तो तुम्हारे बेटे की जान यानी कि सरिता मेरी बहू बनने जा रही है। चलो उसे भी दिखा देंगे। अब आप दोनों मेरी नानी माँ और मम्मा की मदर इन लॉ से ब्लेसिंग लीजिए। स्कूल में मिस कहती है कि बड़ों से आशीर्वाद लेने जाइए न्यू बिगनिंग करने से पहले। अरे डैडी, मम्मा लो ना, लो ना। गॉड ब्लेस यू। जुग जुग जियो सरिता बेटी। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। दिल जीत ले अपने पति का
कि किसी अरे गरे नत्थु खैरे के लिए कोई जगह ही ना बचे।